नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल का जनता के नाम संदेश सुनते हैं। एवं बहनों, जय जोहार। इस समय पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है। तत्कालीन सरकार के 15 वर्षों के शासनकाल में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। इन परिस्थितियों में कोरोना जैसी महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती थी, परंतु हमने अब तक इस चुनौती का पूरी सक्षमता से सामना किया है। हमने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे एवं व्यवस्था में सुधार हेतु काफ़ी काम किया है, जिसके कारण ही कोरोना के प्रबंधन में हमारे राज्य की स्थिति अन्य राज्य की तुलना में काफ़ी बेहतर है। पिछले साल जब कोरोना की पहली लहर का हम पर हमला हुआ था, तो हम सब ने मिलजुल कर उसका सामना किया था। वह ऐसा समय था जब हम कोरोना के विषय में ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। न हमारे पास इसके इलाज के लिए दवाएं थी, न इंजेक्शन आए थे, न वैक्सीन विकसित हुई थी, और इलाज का प्रोटोकॉल भी अपने प्रारंभिक अवस्था में ही था। परंतु सभी के सहयोग से, सभी के भरोसे के साथ और सभी के योगदान के साथ हमने उस कठिन समय पर विजय हासिल की थी। आज एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर का हम सब सामना कर रहे हैं, जो पहली लहर की तुलना में ज़्यादा संक्रामक और ख़तरनाक है। परंतु हमें पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर अपनी नई जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,13,706 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 5,87,484 लोग रिकवर कर चुके हैं। वर्तमान में 1,17,910 लोग एक्टिव संक्रमित हैं। प्रदेश में 80% अनुपात में 16.5% है, वहीं रिकवरी दर 82.3% है। परंतु यह बात आपके भीतर एक नया विश्वास पैदा करेगी कि छत्तीसगढ़ कोविड वैक्सीनेशन के मामले में देश के कई विकसित और साधन संपन्न राज्यों को पीछे छोड़ चुका है। प्रदेश में 55,69,000 से ज़्यादा डोज वैक्सीन के लग चुके हैं और देश के बड़े राज्यों से हम आगे हैं। हमारे राज्य में वैक्सीनेशन 72% हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। ये आंकड़े सिर्फ 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को मिलाकर है। हमने फैसला किया है कि हम प्रदेश के 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाएंगे और इसके लिए व्यापक कार्य योजना और व्यवस्थाएं की गई है। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए हमने अपने सभी जिलों में सारी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे सभी टीकाकरण केंद्र पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार ने यह अवगत कराया है कि वह 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 1,03,040 वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। चूँकि वैक्सीन की कमी है, इसलिए हम अपने राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को, जिसके पास अंत्योदय कार्ड है, से वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। इसके लिए हितग्राही को अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आना होगा। जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिलती जाएगी, वैसे वैसे हम क्रमशः सभी वर्गों के लोगों के वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। मैं अपने प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में जब हम प्रदेश में हमें प्रचंड जनादेश मिला था, उस समय प्रदेश में कुल 279 ICU बेड थे, जिसे हमने बढ़ाकर 729 कर दिया है। ऑक्सीजन बेड 1242 थे, हमने इसे बढ़ाकर 7,042 तक पहुंचाया है। HDU बेड एक भी नहीं था, परंतु आज हमारे पास 515 HDU बेड है। प्रदेश के अस्पतालों में 15,001 जनरल बेड थे, जिसे हमने बढ़ाकर 29,667 कर दिया है। प्रदेश में 2018 के अंत में 204 वेंटिलेटर थे, जिसे हमने बढ़ाकर 593 कर दिया है। इस प्रकार हमने प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में कई गुना की वृद्धि की है,
जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। छत्तीसगढ़ में अब तक हम 71 लाख से अधिक कोविड टेस्ट कर चुके हैं। हम लगातार अपनी टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने नए RT-PCR जांच लैबों की स्थापना की मंजूरी की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। कोरोना प्रभावितों के लिए लैब टेस्ट और रियायती इलाज हेतु निजी अस्पतालों के लिए पैकेज निर्धारित किए हैं, ताकि कमजोर आर्थिक स्थिति का व्यक्ति भी अपना इलाज व जांच करवा सके। दूसरी तरफ हमने प्रदेश में 296 नए डॉक्टर्स की भर्ती की है। प्रदेश में ऑक्सीजन की भी पर्याप्त उपलब्धता है, बल्कि छत्तीसगढ़ में सरप्लस ऑक्सीजन उपलब्ध है। हमने कोरोना की इस लड़ाई में फंड्स की कमी नहीं होने देने का संकल्प किया है। हमने इन 2 वर्षों में स्वास्थ्य बजट में 880 करोड़ रुपये, SDRF में इस साल 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जनता ने बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता की है, जो सरकार पर जनता के अटूट भरोसे का परिचायक है। इस कोष से हमने अभी तक 73 करोड़ 53 लाख रुपये के कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए जिलों को जारी कर चुके हैं। इस प्रकार हम 1003 करोड़ 53 लाख रुपये अब तक के स्वास्थ्य क्षेत्र में लगा चुके हैं। वहीं अब भी मुख्यमंत्री सहायता कोष में 53 करोड़ 88 लाख रुपया जमा है। उनका उपयोग भी कोविड की लड़ाई में किया जाएगा। विभिन्न जिलों में कई संस्थाओं और लोगों ने मुक्त हस्त से मदद की है। विभिन्न विभागों के फंड्स, जिला खनिज न्यास के फंड्स के अलावा उद्योगों से CSR मद से भी सहायता का आश्वासन मिला है। हमने फैसला किया है मई और जून महीने का राशन लोगों को एक साथ दिया जाएगा। यह पूरी तरह से मुफ्त दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1 मई से 18 से 44 साल के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज मुफ्त में लगाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। ये पंजीकरण 28 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। क्योंकि वैक्सीन निर्माता कंपनियां केंद्र की तुलना में राज्यों को अधिक दामों पर वैक्सीन उपलब्ध करा रही है, इसलिए हमें इसके लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय आएगा, जो करने के लिए हम कृत संकल्पित भी हैं। हमने 1 मई से वैक्सीन प्रारंभ करने के लिए 50 लाख डोज वैक्सीन का ऑर्डर भी दिया है, जिसमें 25 लाख डोज सीरम इंस्टीट्यूट को और 25 लाख डोज भारत बायोटेक को ऑर्डर किया है। ऐसी आपदा के काल में भी लोग स्वयं होकर सरकार के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जो कोई भी अपना जितना भी आर्थिक योगदान कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई में करना चाहता है, वह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना अंशदान कर सकता है। यह पूरी की पूरी राशि सिर्फ और सिर्फ कोरोना के खिलाफ संघर्ष में ही व्यय की जा रही है। छत्तीसगढ़ की जनता का स्वाभिमान ही उन्हें सबले बढ़िया बनाता है। यह हम जानते हैं। जनता का छोटे से छोटा योगदान भी हमारे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है, जो हमारे आपसी भातृत्व के जुड़ाव को और मजबूत करेगा। आप सभी से फिर से करबद्ध निवेदन है कि कोरोना से जुड़ी सभी सावधानियां का पालन करें, भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार के अफवाह या नकारात्मक दुष्प्रचार से प्रभावित न हो। सभी से अपील है कि अपना वैक्सीन डोज अवश्य लगवाएं, स्वयं सुरक्षित हों और दूसरों को भी सुरक्षित करें। आशा और विश्वास बनाए रखें। हम सब मिलजुल कर बहुत जल्दी इस कोविड संकट से पार जरूर होंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो सीएम भूपेश बघेल का जनता के नाम संदेश इस वक्त आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने जनता से यह अपील की है कि अभी भी उन्हें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है। इसके साथ ही कल 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर भी उन्होंने तमाम बातें बताई हैं, क्योंकि इसके पहले संशय की स्थिति थी, लेकिन देर शाम ही यह फैसला किया गया कि कल से ही छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाएगा। हालांकि इसके लिए जिस तरह से उन्होंने जानकारी भी दी कि सिर्फ अंत्योदय कार्ड धारियों को ही प्राथमिकता इस वक्त दी जाएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं एक किल्लत है। तो जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएंगे उस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया
बढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर संशय अब खत्म हो चुका है। शनिवार से 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों को टीका लगाया जाएगा। यह वैक्सीन सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को लगेगी। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया। बता दें कि बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह जानकारी दी कि शनिवार को 1.5 लाख वैक्सीन सुबह 11:30 बजे विमान से रायपुर पहुंचेगी। वहीं दोपहर 12:30 बजे तक वेयर हाउस से जिलों और ब्लॉक में निर्धारित वैक्सीन सेंटरों को उसे भेजा जाएगा। कल सभी विकास खंड में 800 वैक्सीन और 14 नगर निगम में 2300 वैक्सीन भेजी जाएंगे। कल जहां वैक्सीन पहुंचेगी वहां टीकाकरण शुरू होगा। वहीं कलेक्टरों और संबंधित अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। टीएस सिंहदेव ने यह बताया है कि 45 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर अलग होगा। वहीं जैसे जैसे वैक्सीन मिलती जाएगी 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि आज सीरम को 25 लाख वैक्सीन का दोबारा ऑर्डर दिया गया है। इस तरह अब तक सीरम और बायोटेक को मिलाकर कुल 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया जा चुका है। कि 18 साल से ऊपर 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों को भी टीकाकरण हो 1 तारीख से ही लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि लोगों में बहुत उत्सुकता इस बाबत थी। सबसे पहले अंत्योदय वर्ग के जिनके राशन कार्ड गुलाबी राशन कार्ड कहते हैं, अंत्योदय के राशन कार्ड हैं, उनको नागरिकों को पहले लगेगा, फिर बीपीएल के नागरिकों को लगेगा और फिर एपीएल के नागरिकों को लगेगा। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना महामारी से बचाव और नियंत्रण के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से चर्चा कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सीएम ने शासकीय अस्पतालों के साथ निजी चिकित्सा संस्थानों से शासन को मिल रहे सहयोग की भी सराहना की। सीएम ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से उन्हें अपने अपने संस्थान में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर इलाज की सुविधा देने के लिए कहा है। इनमें जरूरी चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने, ऑक्सीजन प्लांट आदि पर भी जोर दिया। वहीं प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था पर शासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया। इसके लिए उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव गृह को शीघ्र आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह कहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों से अपने अपने संस्थान में चिकित्सा सुविधाओं में और बढ़ोतरी के लिए आग्रह किया। छत्तीसगढ़ सरकार 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का मुफ्त में वैक्सीन कराने जा रही है। इस निर्णय का युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। आज सभी पदाधिकारियों ने आभार छत्तीसगढ़ सरकार लिखकर सोशल मीडिया में कैंपेनिंग की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाड़ी ने बताया कि राज्य सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है, तो वहीं केंद्र की भाजपा सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है, जिसका खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह कहा है कि राज्य की सरकार कोरोना रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने राजधानी अस्पताल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने अस्पताल की आगजनी की घटना की जांच पूरी होने तक मान्यता रद्द करने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अस्पताल को मान्यता देने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को अब तक हुई जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। वहीं दरअसल बता दें आपको कि 2 दिन पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी सेवकों के उपचार के लिए तय प्रदेश के अस्पतालों की सूची जारी की थी। इसमें 37वें नंबर पर राजधानी अस्पताल का भी नाम था, जिसमें 10 दिन पहले ही अग्निकांड में जलकर 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। घटना के बाद अस्पताल को प्रशासन ने सील कर दिया। वहीं खुद सीएमएचओ मीरा बघेल ने यह कहा कि अस्पताल में फायर सिस्टम नहीं था, क्षमता से ज्यादा मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज भी यहां किया जा रहा था। जिस अस्पताल में 7 लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसी क्या जल्दबाजी सरकार की थी कि जांच भी पूरी नहीं हुई और तत्काल उसको खोलने की अनुमति मिल गई। अंधेर नगरी चौपट राजा। मुझे लगता है कि समुचित उसकी जांच सार्वजनिक रूप से प्रकाशित होनी चाहिए, उसको सार्वजनिक करनी चाहिए कि क्या फॉल्ट उसमें आया। रायपुर के कोविड सेंटरों में इतनी ज्यादा भीड़ और अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जिससे वहां जांच के लिए पहुंचे नेगेटिव लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। केंद्र में लोग झुंड और घेरा बनाकर इंतजार करते हैं, जिससे ये खतरा और भी बढ़ जाता है। ऐसे में लोग अब रायपुर में इंदौर और अहमदाबाद जैसे शहरों में चल रहे ड्राइव इन कोरोना टेस्ट और घर घर जाकर कोरोना जांच की मांग भी करने लगे हैं।
रायपुर के कोरोना जांच केंद्रों में भारी भीड़ हो रही है और जिसके कारण ये खतरा भी बढ़ रहा है कि जो नेगेटिव लोग हैं, अगर वो किसी कारणवश जांच कराने आए हैं सर्विलांस में होने के बाद, तो उनके पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ रहा है। आपको एक दिखा रहे हैं उदाहरण, आप देखेंगे 4 लोग वहां पर खड़े हैं जांच कराने के लिए, भीड़ लगा के वो वहां पर खड़े हैं। ऐसे में जो व्यक्ति संक्रमित नहीं है उसके भी संक्रमित होने का जो है खतरा बनता है। दूसरी तरफ आपको एक और दिखा रहे हैं उदाहरण की जो पारिवारिक लोग हैं वो ये सोचते हैं कि आपस में उनको जो है संक्रमण फैलेगा नहीं, और उसका एक आपको उदाहरण दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, आप देखेंगे, और ये जो स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति होती है। जिसको संक्रमित जो व्यक्ति नहीं है वो भी संक्रमित हो जाएगा। तो जरूरत है अहमदाबाद, इंदौर जैसे बड़े शहरों में जैसे ड्राइविंग जांच हो रहे हैं या बड़े मैदानों में अलग अलग कतारें, बहुत सारी जांच एक साथ हो रही, तो रायपुर में भी वो सुविधा शुरू हो। कुछ लोग जांच कराने आए, इनसे ही बात करेंगे कितनी असुविधा होती है और क्या सिस्टम सुधारना चाहिए, क्या लगता है आपको? बस वही है कि आके हम आधे घंटे से बैठे हैं, भीड़ है यहाँ पे, है ना। सुबह भी आते थे, वहाँ पे भीड़ रहता है, तो अगर किसी को संक्रमित नहीं है तो भी भीड़ के कारण वो संक्रमित हो सकता है। इसीलिए ये होना चाहिए कि भीड़ ना रहे, तुरंत आओ, टेस्ट कराओ, चले जाओ। अगर लाइन पे आप एक साइड से अगर नंबर एंट्री कर रहे हैं तो दूसरे साइड से इनको टेस्ट करना चाहिए। ये पब्लिक के लिए थोड़ा खतरे वाला काम है। मैं खुद अभी मतलब 2 दिन से ही जांच के लिए घूम रहा हूँ। मैं आज दोपहर में भी इस जगह पे आया मैं, तो दोपहर में यहाँ पे लंच टाइम है, बोले 4 बजे शुरू होगा बोले, तो ऐसे माहौल अभी मतलब पिक का चल रहा है। ऐसे समय में 4-4 घंटे का लंच ये सब कहीं से भी वो नहीं है। एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे, हम बार बार बताते हैं यहाँ से मेडिकल वेस्ट बहुत देर से निकलता है और यहाँ पर लोग जो है वेटिंग जो करते हैं, आप देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के आसपास जो सीमेंट के आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, यहाँ बैठकर लोग जो है इंतजार करने लग जाते हैं। जबकि बताया जा रहा है कि हवा से थोड़ा संक्रमण का खतरा रहता है। तो बहुत सारी यहाँ पर जो है लापरवाही रायपुर के कई केंद्रों में हो रही है। तो जरूरत है कि घर घर जांच हो, या अहमदाबाद है, इंदौर है, जो बड़े शहर है वहां पर ड्राइविंग जांच की सुविधा हो रही दी जा रही है, या घर घर जाके लोग जो है उनकी जांच हो रही है। व्यक्ति घर के बाहर आता है, उसकी जांच की जाती है। ऐसे में संक्रमण का खतरा कम रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि रायपुर प्रशासन इस पे या छत्तीसगढ़ सरकार इस पे ध्यान देगी और बड़े शहरों जैसी सुविधा जो है वो जल्द ही रायपुर में भी शुरू होगी। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।